हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिव्य कुमार सर। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हम टाइम वेस्ट किए बगैर इनको अपने शो में वेलकम कहते हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक सर। अच्छा दिव्य सर, आज हम आपसे तीन टॉपिक हैं जो बहुत ही अहम हैं, उनके ऊपर आपसे आपकी राय लेंगे। एक तो बंगाल के बारे में कुछ खबरें आई, हमारे जो देखने वाले उन्होंने भी बोला था कि आप बंगाल के ऊपर दिव्य सर की राय जरूर लें कि ममता बनर्जी को बीजेपी ने जो है वो हिंदू जेनोसाइड के लिए अक्यूज किया है, इनको जिम्मेदार ठहराया है। इसके ऊपर आपकी राय लेंगे। उसके साथ साथ को 22,000 करोड़ रुपए का स्कैम, एक जो इंडिया के मदरसों के बारे में जिसकी पता चला है, वो क्या स्कैम है, ये आपसे जानेंगे। और उसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ी खबर रही पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिन पहले से, कि कतर के अंदर से जो भारत के जो 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स हैं जिनको सजाए मौत हो चुकी थी, उनको बाहिफाजत वापस लाया जा चुका है। इसके बारे में क्या ऐसा हुआ, भारत ने कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी जो की थी कि जिसके नतीजे में ये लोग जो हैं, ये बहुत ही कीमती सरमाया है भारत के लिए, उनको वापस लाया जा सके। तो पहले हम चलते हैं बंगाल की जानब। बंगाल में जो ये खबरें आ रही हैं, ये क्या खबरें हैं और इनके बारे में क्या डिटेल्स हैं, जरा बताइएगा हमें। सर, बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ 24 परगानास। हम्म। उसके अंदर एक इलाका है संदेश कली। हम्म। तो वहां पर एक टीएमसी का लीडर है, आपका शाहजहां। आपको याद है अभी जी। कुछ दो तीन या 4 हफ्ते पहले ईडी हम्म। वाले वेस्ट बंगाल गए थे, तो ईडी वालों पे हमला हो गया था, उनकी गाड़ियों के ऊपर हम्म। पत्थर वगैरह फेंक के गए थे, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई थी ईडी वालों पे। यही शाहजहां को ही अरेस्ट करने गए थे ईडी वाले। अच्छा। मंडे वाले दिन स्मृति हम्म। ईरानी, मिनिस्टर्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जी। ठीक है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि संडे को हम्म। संडे के दिन संदेश कली की वहां से औरतों ने एक वीडियो बनाई ग्रुप में, और उस हम्म। वहां पर बोहर लगाई। उसके बाद स्मृति ईरानी ने मंडे वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब कहानी ऐसी है, संदेश कली एरिया में जो टीएमसी के लोग हैं, जिसका टीएमसी का उस इलाके का सबसे बड़ा लीडर शाहजहां, उसके नीचे और छोटे छोटे लीडर होंगे, और उसके पार्टी के वर्कर होंगे, और भी बहुत कुछ होगा, हम्म। ठीक है। तो उन औरतों ने ये इल्जाम लगाया है कि भाई इस पूरे इलाके में ये जो टीएमसी के लोग हैं यहाँ के, वो घर घर जाके देखते हैं, जिसकी लड़की जिसकी बीवी पसंद आ जाए उसको उठा के ले जाते हैं, जब तक दिल ना भर जाए तब तक रेप किया जाता है, अपने घर लेके जाते हैं, अपनी पार्टी की ऑफिस में लेके जाते हैं, दफ्तरों में लेके जाते हैं, ठीक है। और कोई उनको फर्क नहीं पड़ता उम्र क्या है, और वो हम्म। शादीशुदा है कि नहीं है। और ऐसा उन्होंने बोला है, एक ऐसा भी किस्सा हुआ है जहां पर 8-8 9 9 दिन तक ये लेके गए हैं, और 9 दिन बाद आई हम्म। है लड़की। ओहो, ये तो और जुल्म है। बोल रहे हैं कि रोज का है, ये हम्म। रोज का है पूरे इलाके में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हम्म। संदेश कली पूरे हम्म। एरिया में। अच्छा। बोल नहीं, हमारे तो इधर रोज का है, हर घर में कोई ना कोई एक इनका विक्टिम बन चुका है। तो कोई नहीं, पूरे इंडिया के अंदर कोई नहीं ऐसा कि जो इनको रोक सके, इनको इनकी सर, बदमाशी बात को अब खत्म कर सके? अब बात बाहर निकली है ना, संडे को निकली है, मंडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब इधर आता हम्म। है मजा, ट्विस्ट कहाँ आता है? ट्विस्ट आता है, ममता ने संदेश कली उस पूरे एरिया, पूरे वो जो आगे पीछे के पूरे इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया, टेलीफोन बंद कर अच्छा। दिया, हम्म। वहां पर टीवी बंद कर दिया, लाइट काट दी। अब ये ये क्या बात आ बदमाशी गई है? है मीडिया पे, अब बात आ गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हम्म। अब एजेंसियां पहुंचेंगी, अब होगा तमाशा। अब शाहजहां भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही केसेस है, वो ईडी वालों को मार के भागा है। हम्म। वो एएनआई पे अभी भी वीडियो से ईडी वालों के खून निकल रहा है, उनको मार के भागा है ईडी वालों को। ईडी कोई मजाक थोड़ी ना है इंडिया की। हम्म। पाकिस्तान में नैब मजाक है, इंडिया की ईडी मजाक थोड़ी ना, बहुत पावरफुल लोग होते हैं सर। हम्म। नहीं, यहाँ पाकिस्तान के देखे, ये शाहजहां भी मुस्लिम होगा ना, नाम से लग रहा है कि ये मुस्लिम है। ये अब बड़ा लीडर है, ये तो मुस्लिम ही है, पर अब जाहिर सी बात है, जो औरतों ने इल्जाम सब पे लगाया, उन्होंने बोला शाहजहां हम्म। यहाँ का लीडर है,
इसके हम्म। साथ ही इसके नीचे जो नीचे छोटे नेता हैं और उनके नीचे जितने वर्कर हैं, उन औरतों ने सब पे इल्जाम लगाया। अच्छा, सारे के और ये कोई सारे नई ऐसे बात रेप। नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। वेस्ट बंगाल में आपको हर महीने कोई ना कोई ऐसी खबर आएगी, हर दूसरे हफ्ते आपको कोई ना कोई ऐसी वीडियो दिखेगी। हम्म। एज पर सम सोर्सेस 70 से 80 लाख सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वेस्ट बंगाल में, जो ममता अच्छा, ने खुद बुला के उधर सेटल की हैं, ताकि उसको हम्म। इलेक्शन के टाइम पे 70-80 लाख नकली वोट मिले। तो उनके कार्ड वगैरह बन गए, जो आधार कार्ड वगैरह? नकली बना के दिए ना उनको। अच्छा। लेकिन वो पकड़े जा रहे हैं, पर फिर बात ये ना, इंडिया इतना बड़ा है कि उसको उधर पकड़ने का फिर स्टेट गवर्नमेंट, अब पाकिस्तान तो ठहरा हम्म। नहीं है कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगा दो। हम्म। अगर मोदी चाहे, अगले 1 घंटे में वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा हम्म। और पूरे की गवर्नर राज्य पूरी जिसे हम बोलते हैं। गवर्नर राज लग जाएगा। हम्म। लेकिन अगर ये मोदी ये करता है तो फिर मोदी और कांग्रेस में क्या फर्क रह जाएगा? हम्म। पहली चीज, क्योंकि कांग्रेस वालों ने तो ये मेरे ख्याल से 150-200 दफा कर चुके हैं अपने 1765 सालों में। जहां पर सरकार नहीं बनती वहां पर गवर्नर राज लगा के सरकार ही गिरा देते हैं, फिर अपनी सरकार हम्म। बनाते हैं। ये कांग्रेस का हम्म। पुराना खानदानी काम रहा है, जवाहरलाल नेहरू से चलता आ रहा है। ये कोई अभी हम्म। नई लेटेस्ट सोनिया गांधी की बात नहीं है। दूसरी चीज, अगर मोदी जाके अभी कर भी लेगा, ऑर्गेनिक चेंज कैसे आएगा? जिसको हम आयुर्वेदिक इलाज या होम्योपैथिक इलाज जिसे कहते हैं, रूट को है ना, रूट कॉज पे जाके इलाज करो, ताकि वो बीमारी दोबारा कभी उठे ही ना, पनपे ही ना। हम्म। ठीक है। अब ये है कि अब जाहिर सी बात है, अब ये हेडलाइंस पे आ गया, अमित शाह ने भी दे दिया स्टेटमेंट, क्योंकि सारी एजेंसियां अमित शाह के अंडर आती हैं, एक रॉ को हम्म। छोड़ के। रॉ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये चार छोड़ के बाकी सब अमित शाह के अंडर आता है। सीआरपीएफ, पुलिस, आईटीबीपी, सारी पैरा मिलिट्री, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, सीआईएफ वगैरह सब, ईडी, एनआईए, सब हम्म। अमित शाह के अंडर आते हैं। हम्म। अमित शाह का काम ही लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है मुल्क के। सही। तो वहाँ के जो लोग हैं देव सर, वो वेस्ट बंगाल के लोग, वो वोट तो हमेशा मेरे ख्याल इन्हीं पार्टियों को करते हैं। वहां पर बीजेपी तो उनको ज्यादा वोट ही नहीं मिलता मेरे ख्याल में। मैं सर वही तो मैंने कहा, ऑर्गेनिक चेंज। हम्म। ऑर्गेनिक तो चेंज। जुल्म के खिलाफ कब खड़े होंगे लोग वहां के? वो देखें, वो अपना जुल्म के खिलाफ खड़े होने का मतलब यही है कि वो उन पार्टियों को वोट ना करें, वो जो मुल्क के मुफाद में पार्टियां चल रही हैं उनको वोट करें। यही खड़ा होना, यही होता है ना। सर देखें, इंडिया में एक अलग चीज है, एक होती है सेंट्रल पॉलिटिक्स, एक हम्म। होती है स्टेट पॉलिटिक्स। बीजेपी अच्छे खासे वोट जीत के आती है सेंट्रल पॉलिटिक्स, जब सेंट्रल इलेक्शन होता है। जी। अब स्टेट पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स अलग है, हर स्टेट की अलग है, ऐसा नहीं कि बंगाल की अलग है, सभी स्टेट्स की अलग है। और ये इसका कोई लॉन्ग टर्म हल नहीं है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, ये मसला कभी जिंदगी में दोबारा कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। जब हम्म। आप इतना गहराई में जाके मसले को हल करते हो ना, तब आपको उसका हल थोड़ा लंबा होता है, हम्म। तो सब्र करना पड़ेगा। मैं आपको इसका सिंपल सा सीक्वेंस समझा देता हूँ। हम्म। 24 के इलेक्शन, 25 में सेंसस। सेंसस में पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएंगे कौन कौन इलीगल है पूरे इंडिया में। सेंसस तो पूरे हम्म। इंडिया में होगा, सारे जी। आइडेंटिफाई हो जाएंगे। एनआरसी लागू होगा। एनआरसी लागू होते ही 2026 में आपका डिलिमिटेशन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन करेगा। डिलिमिटेशन के साथ साथ 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल में और 2 असम में, जिनको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। तो ये जो आपके पूरा बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है, और जो उसको जी। चिकन नेक की कमजोरी, जो चिकन नेक की कमजोरी है, वो कमजोरी भी खत्म हो जाएगी, इन्फिल्ट्रेशन भी खत्म हो जाएगी। हम्म। अब लोगों को लगा 26 तक, भाई तो वो 26 तक 3 साल अगर उसको लगेगा ना हल करने में, तो वो अगले 100 साल ये मसला कभी खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल सही। आयुर्वेदिक इलाज यही होता है, एलोपैथी और हम्म। होम्योपैथी में यही फर्क है। हम्म। एलोपैथी के कोर्सेज 3 दिन के होते हैं, होम्योपैथी के कोर्सेज 12 दिन के होते हैं। पर एलोपैथी में अगर आप खांसी की लो 3 दिन में सही, पर 6 महीने बाद फिर खांसी होती है। हम्म। होम्योपैथी में आप 12 दिन लो तो 1 साल तो नहीं होगी, अगले साल ही जाके होगी। हम्म। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसी को कहते हैं, जो कि जड़ से ही उखाड़ के फेंक दो, जड़े ही काट दो। सही। बिल्कुल सही। चले, जो ये 22,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला, एक मदरसों का स्कैम, ये क्या ये चक्कर मैं भी है सुन के वहां? हैरान हूँ।
पाकिस्तान में तो ये सारी चीजें चलती हैं, यहाँ पर मजहब के नाम पर ये बहुत कुछ होता है। आपको पता है कि चंदे भी लिए जाते हैं, सारा कुछ होता है, जमीनों के ऊपर कब्जे भी किए जाते ना, ना, हैं। ना, 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 ये हम्म, चंदे वंदे नहीं है, ये स्कॉलरशिप है जो गवर्नमेंट, अच्छा ये, सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है, स्कॉलरशिप है अच्छा ये। अच्छा, अच्छा अच्छा। हाँ, मैं तो आपको बताता हूँ ये इसमें क्या हुआ, जी। इसमें क्या हुआ। हम्म 21 स्टेट, पहले क्या हुआ, जुलाई में इसका पता चला, लास्ट ईयर, पिछले साल। हम्म जैसे जुलाई में पता चला, तो स्मृति ईरानी के अंडर ही आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। स्मृति ईरानी ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की कि बेटा, इंडिया के अंदर सारी यूनियन टेरिटरीज और सारे के सारे स्टेट्स में इंक्वायरी शुरू करो, जहां हम्म, जहां ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो पता चला 21 स्टेट्स में ये घपला चल रहा है। 8 करोड़ नकली स्कॉलरशिप्स दी गई हैं, 8 करोड़। और ये 8 करोड़ नकली स्कॉलरशिप्स दी गई हैं 2007 से लेके 2020 तक। अच्छा। 7 से 20 मतलब 13 साल। 13 साल के हम्म अंदर 8 करोड़ नकली स्कॉलरशिप्स, नकली आइडेंटिटीज, नकली फोन नंबर्स, नकली बैंक अकाउंट्स। 8 करोड़ बैंक अकाउंट भी पकड़े गए हैं जो डिलीट हुए हैं। अच्छा। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज और क्लियर करता चलूं। इसके अंदर 80%, 80% मदरसे हैं। जो बाकी 20% जो है वो ट्राइबल स्कूल्स हैं। जो ट्राइबल स्कूल्स हम्म जो होते हैं वो हैं। एट्टी हम्म परसेंट मदरसे हैं, तो मदरसे 80% है, इसलिए इसको मदरसा स्कैम कह रहे हैं। पर इसके अंदर ट्राइबल स्कूल्स भी हैं हम्म 20%। और ये इतना बड़ा स्कैम सही। है, आप इससे अंदाजा लगाएं। और ये पता कैसे चला है? डिजिटाइजेशन की वजह से। सारा डेटा जब मिनिस्ट्री ऑफ हम्म माइनॉरिटी अफेयर्स का सारा ये सारा डिजिटाइज हुआ, तो पता चला ये क्या चीज है भाई। वो पकड़ में आई। सीबीआई हम्म इंक्वायरी आपकी अगस्त में शुरू हो गई, जुलाई में पकड़ा गया, अगस्त में शुरू हो गई। सुनने में आ रहा है भी बहुत जल्द सीबीआई अपनी चार्जशीट फाइल करेगी। चार्जशीट फाइल करेगी, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लोगों के सामने आ जाएगा। हम्म। जी, बिल्कुल सही। अच्छा, अब चलते हैं कतर की जानब। बहुत ही बड़ी खबर थी, हमने मिस किया, आपको आपकी राय लेनी थी पहले भी। 8 जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स रिहा होके इंडिया वापस आ गए हैं। बहुत ज्यादा खुशी मनाई गई इंडिया के अंदर भी, बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर भी इस खबर को हाईलाइट किया गया। हमने खुद देखा कि ये भारत की पावर है, ये मोदी जी की पावर है, ये उनकी स्ट्रेटेजी है, जयशंकर जी का इसमें बहुत अहम रोल है। आप सारे इस जो कारनामे को कैसे देखते हैं कि एक जो, मैं तो ये समझूंगा कि इनके ऊपर झूठा इल्जाम ही लगा था, लेकिन फिर भी आपके जुबानी मैं सुनना चाहूंगा सारी कहानी को, और इसका जो जिस तरीके से एंड किया गया है भारत की तरफ से, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? सर बस अब मैं इसमें राय, इससे पहले एक मैं मंदिर की बात आपको बता दूं। शायद हम्म काफी लोगों को पता हो, शायद ना पता हो। जो बेब्स का मंदिर बना है, अब आप इसको जी। थोड़ा सा समझें, जो मैं अभी एक चीज अभी कहने वाला हूँ। हम्म एक मुस्लिम राजा ने हिंदुओं को जमीन दान की, बेची नहीं, दान की। अच्छा। हम्म हाँ, ठीक है, डोनेट की। हम्म उसका जो आर्किटेक्ट है पूरे मंदिर का, वो एक कैथोलिक क्रिश्चियन है। हम्म, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उस मंदिर का, वो एक सिख है। वाह। एक जो उसका मंदिर का पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, जो पूरे मंदिर के कंपाउंड का 27 एकड़ का, वो एक बुद्धिस्ट है। हम्म जो मंदिर चार को बनाने मजहब। का कॉन्ट्रैक्टर है, वो हम्म पारसी है। 5 हो गए। और जो चीफ कंसल्टेंट है वो एथियस्ट है। 6, 6 मजहब के लोग उसमें शामिल हैं। और एक जिसका नहीं है, 7। हम्म अब आप देखें इतनी डाइवर्सिटी, हम्म आपको शायद बिल्कुल। इंडिया में दिखी है, और इंडिया के बाद मुझे यूएई में दिखी है, बाकी दुनिया में और कहीं नहीं दिखी। बिल्कुल ये मैंने तारीफ के काबिल है। इतनी सी जगह पे, हम्म एक काम में, एक प्रोजेक्ट में इतनी डाइवर्सिटी मैंने नहीं हम्म देखी है दुनिया में। कोई एग्जाम्पल है तो मेरे को बताओ। और ऐसा कहीं और हम्म पॉसिबल भी नहीं है। हम्म और मजदूर, मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां के जो मजदूर हैं वो भी मुस्लिम थे, हाँ, पाकिस्तानी वो तो मुस्लिम थे। मजदूर तो सारे 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 मिक्स मिक्स मुस्लिम, क्या उसके अंदर हम्म मुस्लिम, हिंदू, उसमें नेशनलिटियां हम्म मिक्स थी। श्रीलंका के भी थे, बांग्लादेश के भी थे, हम्म पाकिस्तान के थे, इंडिया के थे, पाकिस्तानी मजदूर भी थे, हम्म सारे मिक्स। बिल्कुल। हम्म सही। तो इससे हमें अंदाजा बता लगा। भी दें कि आप गए थे वहां पे, ये भी बता। मैं गया था, वह होके आ गया। हम्म
हाँ, इतनी काफी है बस। चले, अच्छा कतर के ऊपर भी बता दें हम। देखिए कतर का मैं पहले आपको वो अमित शाह कहते हैं ना, मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ, क्रोनोलॉजी। हम्म। हम्म। अमित शाह का बहुत पसंदीदा मीम है मेरा। हम्म। अच्छा, अब आप थोड़ा सा सुनिएगा इसको। अक्टूबर 2022, हम्म। 22, कतर में इन 8 नेवी ऑफिसर्स पे इल्जाम लगता है और इनको अरेस्ट किया जाता है। हम्म। 26 अक्टूबर 2023, एक साल बाद, बिल्कुल 26 अक्टूबर 2023, इनको हम्म। सजाए मौत दे दी जाती है। हम्म। 26 अक्टूबर। और 26 अक्टूबर को जब सजा दे दी जाती है, कांग्रेस और ये अब जो लिखा हुआ है मेरे पास वो मैं बोल नहीं सकता, जितने भी हैं जी। समझ जाए, लिबराडू, जी। हल्ला गुल्ला शुरू करना, मोदी को शुरू गालियां ये वो, हम्म। बड़े से बड़े लीडर से लेके छोटे से छोटे जो 2 रुपए पे ट्वीट करते हैं ना कांग्रेस के लिए, वो जी। सब 26 अक्टूबर से अब चलते हैं 20 नवंबर 2023। हम्म। 20 नवंबर को कतर हेयरिंग शुरू कर देता है अचानक से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा। ने फाइल की थी पिटीशन। हम्म। 23 नवंबर से हेयरिंग शुरू हो जाती है। 1 दिसंबर को मोदी कतर के अमीर से मिलता है दुबई में, कॉप 23 24। जी। ठीक जी। है। 3 दिसंबर को मोदी जी के मिलने के बाद, 3 दिसंबर को हम्म। इंडियन एम्बेसडर मिस्टर हम्म। विपुल, जो कतर में हम्म। एम्बेसडर है इंडिया के, उनको काउंसलर एक्सेस मिल जाता है 8 नेवी ऑफिसर्स का जेल में। हम्म। हम्म। अब 3 से 7 पे आ जाए। 7 दिसंबर को दूसरी हेयरिंग होती है। अच्छा। 28 दिसंबर को फैसला आ जाता है कि सजाए मौत नहीं होगी। एक महीने के अंदर अंदर हो गया सारा कुछ एक ऑलमोस्ट एक तकरीबन। महीना। 23 नवंबर को हेयरिंग शुरू हुई, अट्ठाईस हाँ। दिसंबर को आपका आ गया। जी। हम्म। 11 फरवरी सारे नेवी वालों को पैक, उनके बैग वैग पैक करके तैयार करके पप्पू करके उनको दोहा एयरपोर्ट लेके जाया जाता है, जहां दोहा एयरपोर्ट पे इंडिया का एक स्पेशल एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ था, और उसमें वो हम्म। और 12 फरवरी को वो इंडिया पहुंच जाते हैं रात को 2 बजे। हम्म। अच्छा, ये तो सारी खबरें हो गई ना, इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं कि जो मोदी जी की मीटिंग हुई है दुबई इसके उधर पीछे साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल हुआ है। इसके पीछे कतर एयरवेज का जो रूट एक्सपायर हो रहे हैं, इंडिया के रूट 2024 हम्म। में, उससे हम्म। भी डराया गया है। हम्म। मोजाम्बिक में इंडिया का जो 20 बिलियन डॉलर का, जिसके अंदर इंडिया की मेरे ख्याल से 6 बिलियन डॉलर की पार्टनरशिप है, 30% की एलएनजी का हम्म। टोटल के साथ, हम्म। उसको दिखा के एलएनजी और गैस से भी डराया गया। ठीक है। कतर को खाने से भी डराया गया कि बेटा तुम हम्म। हमारा ही खाते हो, हमारे पास ही अनाज उगता है। हम्म। कतर को दवाइयों से भी डराया गया हम्म। कि तुम्हारा है ना इंसान, हम हमारे यहाँ से जिम्मा है। कतर हम्म। को उन 8 लाख इंडियन से भी डराया गया है, जो हम्म। कतर में रहकर 8 लाख। कतर की टोटल आबादी 27 लाख है, 27 में से 8 हम्म। लाख तो इंडियन है, अब अंदाजा लगा। अच्छा। हम्म। ठीक है। उसके बाद उसको कुछ दिया भी है, एलएनजी डील दी है 20 साल की, 78 बिलियन डॉलर की। हम्म। ईरान के खुमैनी जयशंकर गए थे ना। जी। कतर का यार कौन? ईरान और रशिया। हम्म। सऊदी अरब यूएई से तो बनती नहीं है इनकी भाई साहब की। हम्म। हम्म। जयशंकर की ट्रिप ना भूलें आप, जी। खुमैनी की। हाँ जी, हाँ जी, मुझे याद आ गया जिन दिनों पाकिस्तान और ईरान का मसला चल रहा था उन देखो, दिनों की बात। हम्म। रशिया, जयशंकर हम्म। रशिया भी इन्हीं टाइम में गए हैं। आप रशिया में 4-5 दिन का टूर था एफ जयशंकर का, जी। सबसे जी बड़ा, बिल्कुल। एक ही मुल्क अब में समझो। वो कैप पहन के उनकी तस्वीर भी देखो, हमने देखी थी। बिल्कुल। उसको ना भूलें। तो हम्म। साम दाम दंड भेद, जो मतलब डराया भी है, हम्म। दे भी दिया, गैस की एक डील भी दे दी अगले 20 साल की, 78 बिलियन डॉलर। सीपैक से बड़ा है। हम्म। सीपैक हमारा 60 बिलियन है, जिसमें से 28 स- लगा है। हम्म। 78 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा होता है। जी। ठीक है। ईरान से डिप्लोमेसी भी चलाई है, रशिया से भी हम्म। डिप्लोमेसी चलाई है। हम्म। ठीक है। एक काम नहीं, हर तरफ से उसको सिक्योर करके कवर कर लिया। हम्म। अच्छा, अब ये भी बता दें इनको इनके ऊपर इल्जाम लगाने वाला कौन था? अमेरिका, इनको जाल में फंसाने वाले कौन थे? अमेरिका, अमेरिका था। सीआईए, हम्म। सीआईए। अच्छा। क्योंकि जिस कंपनी में काम करते थे वो सीआईए की कंपनी थी। हम्म। उन्होंने वो कंपनी बनाई हुई थी कतर
के जो सीक्रेट प्रोजेक्ट है, सबमरीन का सीक्रेट प्रोजेक्ट है, जो कतर वाले इटली से खरीदने वाले थे, अमेरिका से नहीं खरीद रहे थे, उसके ऊपर नजर रखने के लिए। तो ये दिखाया ऐसे था कि अमेरिकन कंपनी है, पर असल में वो अमेरिकन कंपनी के पीछे मालिक उसके सीआईए थे। अच्छा, सही। तो ये एक इसी ये गहरी वो चाल वजह थी। व्हाई इंडियंस कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिकन। बिल्कुल सही कहा। ये नहीं, काबिले भरोसा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक वक्त आएगा तब जाके काबिले भरोसा होंगे, हुँ, जब इंडिया वो के वो पैरामीटर सारे अचीव हो जाएंगे। फिर अमेरिका को भी पता है, बेटा मैं अब इसका कुछ नहीं कर सकता, अब इसके पैरामीटर अचीव हो गए। हुँ, अभी तो रोकने की कोशिश कर रहा है ना कि वो इंडिया वहां तक पहुंच ही ना पाए। मैं इंतजार कर रहा हूँ असल में सेंसस का। सेंसस है ना, बहुत कुछ बता देगा इंडिया का। हम्म, 2025 में जो सेंसस हो रहा है कि अब टोटल एग्जैक्टली गरीब हैं कितने, इंडिया में बचे कितने हैं। भाई 25 करोड़ गरीबियों लोगों को गरीबी से निकाला, लेकिन बचे कितने हैं वो भी तो पता चले। हम्म, तो वो ये सेंसस हो, जो 81 लिटरेसी रेट है, क्या वो 88 89 90 तक पहुंचा। जो हम्म, एजुकेशन का रेशो है, एम्प्लॉयमेंट जी, का जो रेशो है, मैं तो हम्म, ये 25 का सेंसस है ना, ये एक बहुत बड़ी अलग माया खोल देगा हम्म, और दुनिया को नहीं, चौंकाएगा। ये भी याद हम्म, रखिएगा, दुनिया को चौंका देगा ये। हाँ, बिल्कुल सही जी। बहुत शुक्रिया देविक भाई आपका, आपने बड़ी डिटेल से सारी चीज़ों को मेरे ज़हन में ये कुछ सवालात ऐसे थे, ये ख़ास तौर पर 8 जो नेवी ऑफिसर्स हैं, आपने उनको भी क्लियर कर दिया, और साथ में बंगाल के बारे में हमारे जो देखने वाले हैं वो भी पूछ रहे थे, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हुई होंगी आज की वीडियो में। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।